मैं तो ये कहूँगा कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन जबरिया हमारे ऊपर यह कार्य बहिष्कार थोप दिया। मैं तो ये कहूँगा कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन जबरिया हमारे ऊपर यह कार्य बहिष्कार थोप दिया। कि मेरी बात जहाँ तक पहुँचे आप लोग वहाँ तक पहुँचाइए और इस आंदोलन को मजबूत इसका एक मैं निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऊर्जा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री की ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऊर्जा मंत्री तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऊर्जा मंत्री तेरी ताना। धरना न कह करके कल से हम लोग कार्य बहिष्कार पर हैं और हमारी एक मांग है, पूर्वांचल बिजली निगम के निजीकरण का फैसला वापस लिया जाए। आप मीडिया के लोग जानते हैं कि हम प्रदेश में 1 सितंबर से 1 घंटे का 3 घंटे का भिन्न भिन्न चरणों में इसी मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन न तो प्रबंधन ने इसका संज्ञान लिया न तो सरकार ने इसका संज्ञान लिया। और मैं तो ये कहूँगा कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन जबरिया हमारे ऊपर यह कार्य बहिष्कार थोप दिया। और अभी कल की मैं घटना बताता हूँ। कल हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी, माननीय ऊर्जा मंत्री हम लोगों के नेताओं से 3 चक्र वार्ता की। 3 चक्र वार्ता में हमारा समझौता पत्र तैयार हो गया। हमारे सारे श्रमिक नेता उस पर हस्ताक्षर कर दिए। जब वह समझौता पत्र हमारे यूपीपीसीएल के चेयरमैन साहब के टेबल पर दस्तखत के लिए गया तो उन्होंने कहा कि भाई अभी हम दस्तखत नहीं करेंगे, हम इसको देखेंगे, इसको समझेंगे तब करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे चेयरमैन महोदय कहीं ना कहीं से हमारे समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। अब हम आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस संवेदनशील मसले में हस्तक्षेप करके विद्युत कर्मियों के इस आंदोलन को सम्मानजनक ढंग से समझौता करके समाप्त करावें, ताकि प्रदेश में औद्योगिक शांति का वातावरण पैदा हो और जो जन सामान्य को असुविधा हो रही है उसका समाप्त। गर्मी का मौसम है, इस समय लाइन की पूरी आपूर्ति बंद कर दी गई। नहीं, ऐसा है कि देखिए हम लोग तो कल से कार्य से विरत हैं। आपूर्ति क्यों सर की बंद की गई है? तब सर आपूर्ति बंद थोड़ा की गई है। अब वो वहाँ पर जो बैठे हैं वो बताने कि आपूर्ति क्यों बंद हुई। हमारे हम तो एक मिनट है ना, हाँ बताइए सर। हम लोग तो अपना कार्य बहिष्कार पर वापस आ गए। अभी वो भी हड़ताल पर नहीं, वर्क बाईकाट पर हैं। अब जो लोग वहाँ बैठे हैं वो इसके बारे में बताएंगे। हम लोगों के द्वारा विद्युत आपूर्ति को बिल्कुल चालू हालत में छोड़ करके हम लोग हटे हैं। अच्छा, आपूर्ति चालू है आपके हिसाब से? हाँ। नहीं, हमारे हिसाब से अब वर्तमान में क्या है वो जो बैठे हैं वहाँ प्रशासन के लोग वो बताएंगे, क्योंकि कल से तो हम कार्य से विरत हैं। धरना न कह करके कल से हम लोग कार्य बहिष्कार पर हैं और हमारी एक मांग है, पूर्वांचल बिजली निगम के निजीकरण का फैसला वापस लिया जाए। आप मीडिया के लोग जानते हैं कि हम प्रदेश में 1 सितंबर से 1 घंटे का 3 घंटे का भिन्न भिन्न चरणों में इसी मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, लेकिन न तो प्रबंधन ने इसका संज्ञान लिया न तो सरकार ने इसका संज्ञान लिया। और मैं तो ये कहूँगा कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन जबरिया हमारे ऊपर यह कार्य बहिष्कार थोप दिया। और अभी कल की मैं घटना बताता हूँ। कल हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी, माननीय ऊर्जा मंत्री हम लोगों के नेताओं से 3 चक्र वार्ता की। 3 चक्र वार्ता में हमारा समझौता पत्र तैयार हो गया। हमारे सारे श्रमिक नेता उस पर हस्ताक्षर कर दिए। जब वह समझौता पत्र हमारे यूपीपीसीएल के चेयरमैन साहब के टेबल पर दस्तखत के लिए गया तो उन्होंने कहा कि भाई अभी हम दस्तखत नहीं करेंगे, हम इसको देखेंगे, इसको समझेंगे
तब करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे चेयरमैन महोदय कहीं न कहीं से हमारे समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। अब हम आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस संवेदनशील मसले में हस्तक्षेप करके विद्युत कर्मियों के इस आंदोलन को सम्मानजनक ढंग से समझौता करके समाप्त करावें, ताकि प्रदेश में औद्योगिक शांति का वातावरण पैदा हो और जो जन सामान्य को असुविधा हो रही है उसका समाधान। अंजनी जी, किस तरह का बहिष्कार आज भी दूसरे दिन बरकरार है? ये देखिए, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निजीकरण किया जा रहा है, उसी के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति का कार्य बहिष्कार चल रहा है, जिसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और विभिन्न संगठनों ने इसको समर्थन दिया है और मैं भी इसको नैतिक समर्थन देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। अगर मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या लोग अभी आपके मन से तो संबोधित किया जाएगा, सरकार भी गिर सकता है, क्या ऐसी कुछ राजनीति चल रही है क्या? नहीं, देखिए, कर्मचारी संगठनों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम केवल अपने इस निजीकरण के विरोध में सरकार को आगाह कर रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था बंद की जाए और कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया जाए और इस तरह से कर्मचारियों का शोषण न किया जाए और इस निगम जिस तरह से चल रहा था उस तरह से चलने दिया जाए। शहर में आपूर्ति कब तक चालू होगी? जब ये संघर्ष समिति की मांगें मान ली जाएंगी और कर्मचारी काम पे लौटेंगे, आपूर्ति निर्बाध चलती रहेगी।